नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश के इन गद्दारों की। और देश के कौन गद्दार? ये नेता गद्दार। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में देश के इन्हीं गद्दारों के बारे में, जो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या करो। हाँ, तो उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, क्या वो सच में इस बात को करना चाहते हैं? क्या सच में वो लोग इन बातों को करना चाहते हैं? देश के अंदर बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं? क्या इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सेक्स वर्कर के बारे में। यानी कि जो औरतें जो रहती हैं दिल्ली की जीबी रोड पर या मुंबई की जीबी रोड पर, यहाँ पश्चिम बंगाल की जीबी रोड की बात करें या कहीं की भी, लेकिन सबसे मशहूर और फेमस माना जाता है दिल्ली का जीबी रोड। दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं उन्हीं जीबी रोड पर रहने वाली महिलाओं के बारे में, उन्हीं सेक्स वर्कर महिलाओं के बारे में कि उनका जीवन कैसा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभार गांव में लड़कियां क्या होती हैं, एकदम से गायब हो जाती हैं, लेकिन गांव के अंदर कुछ और मैटर चलता है। वो कहते हैं कि किसी के साथ भाग गई। कभी कभार आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ से एक लड़की गायब होगी या फिर उसको कोई उठा ले गया। असल में ये बात सच होती है दोस्तों। अब वो बातें सच क्यों होती हैं, आइए बताता हूँ मैं आपको। असल में होता क्या है कि गांव के कुछ लोग होते हैं या आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपके गांव से दूर के लोग होते हैं, उनका काम होता है कुछ बच्चियों को, कुछ लड़कियों को पकड़ना, किडनैप करना और सेक्स वर्कर के तौर पर पेश करना। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। उन लड़कियों को किडनैप किया जाता है और दिल्ली की जीबी रोडों पर उनके साथ सेक्स किया जाता है। ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा। अगर आप मुझसे इसके सबूत मांगेंगे, मैं डायरेक्ट आपको सबूत दे सकता हूं दोस्तों। तो लड़कियों को किडनैप किया जाता है। और क्या मान लो कोई भी लड़की अगर उस जाल में फंसती है तो वो रहती किस तरीक़ा से? दोस्तों देखिए, 14-14 साल की, 16-16 साल की लड़कियों को उन कोठों पे डाल दिया जाता है, उन अंधेरे कमरों में डाल दिया जाता है, ताकि ऐसे अंधेरे कमरों में डाल दिया जाता कि मान लो वहाँ पर हवा तक नहीं आ सकती। तो ये आप कहें कि मान लो बहुत ही सेक्स वर्कर उम्र की होती हैं, उनकी भी बात दोस्तों आगे करने वाला हूँ। तो उन लड़कियों को गाँव में से किडनैप किया जाता है और उनको ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए बेहोश करके वहाँ पर लाया जाता है। कहाँ पर? जीबी रोडों पर, उन कोठों पर। तो क्या पुलिस को पता नहीं रहता? तो दोस्तों, एक सिस्टम बना हुआ है जो दिल्ली के अंदर, देखिए जो लड़कियाँ रहती हैं ना, वो कोठों में बाजी जो औरतें होती हैं जो जीबी रोड पर काम करती हैं, सेक्स वर्कर, वो बताती हैं कि हमको 14-14 साल तक बाहर नहीं निकलने दिया था। उन्होंने हवा नहीं पता लगने दी थी, कैसी हवा है। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं होता है दोस्तों, खाली जैसी मनुष्य हैं, मतलब उनकी गिनती भी नहीं होती। अगर करोड़ों ऐसी सेक्स वर्कर हैं जिनकी देश में गिनती तक नहीं है दोस्तों। अगर सच बताऊं, एक सेक्स वर्कर बताती हैं कि उनके साथ मान लो दिन में 70 लोग सेक्स करते थे। दिन में कितने लोग? 70। जी हाँ दोस्तों, हर एक 8 मिनट पे एक निकल रहा है, एक आ रहा है। हर 8 मिनट पर एक निकल रहा है, एक आ रहा है। 70 दोस्तों। अब बताइए, जिस महिला के साथ 70 लोग सेक्स करते हों, उस महिला की हालत कैसी होती होगी, ज़रा सोच के देखिए। और एक वहाँ की जीबी रोड की एक महिला होती हैं, वो बताती हैं कि हमारे लिए रोटी नहीं दी जाती थी, हमेशा दिन में एक बार रोटी दी जाती थी। तो हम क्या करते थे, उसी रोटी में से बचाकर, उसी खाने को जो टॉयलेट का जो होता है ना सीट, उसके नीचे पिन्नी में पैक करके रख दिया करते थे, ताकि कि किसी भी बहाने हम टॉयलेट में जाएंगे और भूख लगेगी तब खा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीक़ा की उनकी ज़िंदगी होती है। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा दोस्तों, कुछ विदेशी लड़कियों को भी डाल दिया जाता है इन चीज़ों में। मतलब इतनी हालत ख़राब होती है कि बस क्या बताएं। और जीबी रोड पर इतनी, मतलब जो लोग उनके साथ सेक्स करने आता है, वो जिस लड़की को वो चुनता है या जिस भी औरत को वो चुनता है, फिर वो उस लड़की के साथ मारे पीटे। जो उस कोठे की मालकिन होती है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। फिर वो चाहे कुछ भी करे, उसको जलाए,
लोग करते हैं दोस्तों ऐसा, जाते हैं दिल्ली की जीबी रोडों पर और उन लेडीज़ों के साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब मारते हैं, पीटते हैं, उनको सिगरेट से जलाते हैं, ज़बरदस्ती दारू पिलाते हैं, ऐसा करते हैं। और बाहर मतलब उसको कुछ नहीं, मतलब बाहर से क्या पता क्या कहता है वो, मैंने पैसे दिए हैं इसके 1 घंटे के, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं उसके साथ। ऐसा उन बच्चियों के साथ, ऐसा उन महिलाओं के साथ होता है दोस्तों। क्या ये देश की सरकार को नहीं पता? क्या ये देश की पुलिस को नहीं पता? क्या इन देश के सांसदों, इन एमएलए को नहीं पता? सबको पता रहता है। फिर ये कहते क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यहाँ से मिलता है पैसा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मिलता है इन लोगों को बहुत सारा पैसा। जो ये सेक्स वर्कर, शायद अगर सेकंड जो देश की हमारी जो इकोनॉमी है ना, सेकंड सबसे ज़्यादा पे होता है वो जीबी रोड से ही पे होता है दोस्तों। तो ये लोगों को पता, और फिर ये बाहर बनते नहीं, बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। क्या सच में ऐसा होता है कि बेटियों को, और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो तो आपको पता ही है, बेटी बचाओ की पढ़ाओ। हाँ, आपको तो पता ही है दोस्तों। तो क्या इस देश की जो सेक्स वर्कर हैं, क्या वो निकल नहीं सकती चंगुल से? क्या इन चीज़ों से निकल नहीं सकती बाहर? बिल्कुल निकल सकती हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता अगर अच्छे हो जाएं तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ये देश सुधर सकता है, इस देश की महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। आपको ऐसी ऐसी कहानी बता दूंगा मैं। एक बार क्या होता है कि एक महिला बताती है, वहाँ की सेक्स वर्कर बताती हैं कि जीबी रोड पर एक महिला थी, वहाँ से निकलने की कोशिश की थी। तो दोस्तों आपके अंदर सवाल आता होगा, जो सेक्स वर्कर हैं, जो महिलाएं हैं, क्या वो वहाँ से जीबी रोड से निकलने की कोशिश नहीं करती हैं कभी? अगर करती हैं तो कैसे करती हैं वो भी जानते हैं। देखिए, एक बताती हैं, एक महिला होती है वहाँ की, दिल्ली जो जीबी रोड पर सेक्स वर्कर का काम करती थी, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करती हैं। वो करती हैं बाहर निकलने की कोशिश, मतलब अगर निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? उनके जो कोठे के जो मालिक होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, वो रोडों पर वहाँ पर नीचे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, डोलते रहते हैं। उनको हर एक औरत की पता रहती है। वो छोटी छोटी बच्चों को पकड़ के लाते हैं, औरतों को पकड़ के लाते हैं, इस धंधे में डालते हैं। तो क्या वो उनको निकल जाने देंगे? तो कहते हैं कि एक महिला ने वहाँ से निकलने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर जो नीचे दलाल थे उन्होंने उनको देख लिया और कहते हैं कि अगर आप जीबी रोड पर जाएंगे तो सीढ़ी एकदम खड़ी खड़ी बनी होती है, 34-34 सीढ़ी लंबी लंबी, तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। तो ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती है। तो उस महिला को वहाँ से सीढ़ियों से ढकेल दिया था ऊपर से, और जब वो महिला नीचे लुढ़कते लुढ़कते आती हैं तो उनकी मौत हो जाती है। वहाँ से कोई अगर चाहे भी ना अपने आप निकलना, फिर निकल नहीं पाता है दोस्तों। और जब मान लो कोई भी 16 साल की लड़की को वहाँ पर लाया जाए और 14 साल उसको रखा जाए, और फिर मतलब जो पुरानी हो जाती हैं फिर तो उनको छोड़ ही दिया जाता है कि अब जाओ, अब कोई काम नहीं है। क्योंकि फिर उनके इतने ज़्यादा उनके पास कस्टमर नहीं आते, और फिर वो जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? मान लो उन्हें आधार कार्ड बनवाना है या कुछ ही बनवाना है, तो फिर वहाँ पर कहेंगे क्या? वो उनसे क्या कहेंगी कि मेरा घर कहाँ है, मेरा नाम क्या है, मेरा पता, मेरा मतलब क्या कहेंगे वो? और क्या इन देश के जो नेता हैं इनको नहीं पता? पता रहता है दोस्तों। और कहते हैं यहाँ से शायद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से आता है, दिल्ली के जीबी रोड या भारत के किसी भी जीबी रोड से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। अगर इसको बात करें, मतलब इतना, अब आप सोच के देखिए कि एक महिला के साथ दिन में 70-70 बार सेक्स किया जाता हो तो वो कैसी रहती होगी? अंधेरे में रखा जाता हो 14-14 साल, 12-12, 10-10 साल, उसको बाहर तक की हवा, उसको सूरज नहीं देखने दिया जाता हो, उसकी ज़िंदगी कैसी कटती होगी? और वहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आदमी जाते हैं, वो तो नहीं जाते, खैर वो उनके पास तो आ ही जाता है, आपको पता है। और वहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे तक जाते हैं, लड़के स्टूडेंट तक जाते हैं। तो ये बंद हो सकता है। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया था कि एक जो सेक्स वर्कर है उसकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। गाँव से या शहरों से हर एक 7 मिनट में एक लड़की गायब होती है। कहाँ जाती है? इन्हीं जीबी रोडों पर जाती है दोस्तों। आपको पता है ना, ये जीबी रोड जो हैं ये सबसे ज़्यादा वाहियात जगह है, लेकिन कुछ लोगों का अय्यासी का अड्डा है, कुछ लोगों का पार्टी का मनोरंजन है कि नहीं भाई चल जीबी रोड चलते हैं, आज तेरा बर्थडे है जीबी, आज नहीं जीबी रोड, आज पार्टी है जीबी रोड। लेकिन अगर उन जीबी रोडों पर रहने वाली महिलाओं की कहानी
अगर आपको सुना दी जाएं तो आपके अंदर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या वो भी तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हैं? बिल्कुल है, लेकिन उनको खुद नहीं पता वो किन की, कहाँ की। आप समझ ही रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ होता है जीवी रोडों पर, इन कोठों पर, और ये देश की सरकारों को पता है और देश की सरकारों को सुनना चाहिए। और देश की सरकारों के लिए ये मेरा वीडियो है कि अगर आप बेटी एक तरफ तो करते हैं कि नहीं हम सशक्त भारत बनाएंगे, एक हम महान भारत बनाएंगे, क्या वहाँ पर इस देश में, भारत में ऐसी करोड़ों महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हों, ऐसे ऐसे घिनौने काम हो रहे हों करोड़ों महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, क्या वो देश भारत महान बन सकता है? कैसे बन सकता है दोस्तों? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। तो करते हैं वीडियो यहीं पर ख़त्म। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।